नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार AR ट्रेडिंग एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए जो हमें इंडिकेटर चाहिए उसके बारे में। एक इंडिकेटर है जिसके ऊपर आप लोग अच्छे से अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा मार्केट सीख सकते हैं। उस एक इंडिकेटर के ऊपर आप लोग इंट्राडे साथ ही में आप लोगों को के लिए स्विंग का चाहिए, उसके साथ शॉर्ट्स में इंट्राडे शॉर्ट्स सेलिंग के लिए, इंट्राडे बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, पोजीशन के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए, हर एक प्रकार के आपको ट्रेड उस एक इंडिकेटर के थ्रू मिल सकते हैं। ऐसी इंडिकेटर के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो उस इंडिकेटर का सबसे पहले आप लोगों को नाम सर्च करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है, जीरो मतलब चार्जेस है, फ्री में बिल्कुल आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू मिलता है। तो ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए, उसके बाद इंडिकेटर सेक्शन पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है, SIMP, एक मिनट रुकिए, SIMPLE, सिंपल। ये आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है। सिंपल सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा एक इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस इंडिकेटर को आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स इन बॉक्स, ऐसा इस इंडिकेटर तैयार या फिर इंडिकेटर कंप्लीट, ये पूरा तैयार करने वाले का नाम है, जो इसका ओनर है, स्टॉक्स इन बॉक्स। इसका ही हमें इंडिकेटर लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही मिलेगा, ना तो अपस्टॉक पे मिलेगा, ना ही एंजल वन पे मिलेगा, ना ही फायर्स के चार्ट प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कहीं पर नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही हमें मिलने वाला है। तो 12,115 लोगों ने अब तक इसको इस्तेमाल किया है। तो इसी इंडिकेटर को हमें सर्च करना है और इसी इंडिकेटर को हमें लेना है हमारे चार्ट प्लेटफॉर्म पे। पर तो यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा हो SMAS, तो इसको हमें हाइड करना है। तो जैसे आएगा आप लोगों को कुछ इस तरह से आपका इंडिकेटर दिख जाएगा। तो इतना देखिए पहले कितना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनयूजेबल दिख रहा है, कुछ कुछ मतलब अलग ही इसका कुछ चल रहा है। तो ऐसे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए SMA1, SMA2, SMA3, SMA4, ऐसे करके लगभग 10 SMA इस एक इंडिकेटर के अंदर है। अभी आप लोगों को एक बात पता चली होगी कि जो ट्रेडिंग व्यू है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंडिकेटर हम लोगों के लिए फ्री किए हैं। तीसरा इंडिकेटर हम अगर लगाते हैं तो उसके लिए पेड चैनल हमें लेना पड़ता है। पेड अगर लेंगे तो ही हमें तीसरा इंडिकेटर मिलता है, अदरवाइज तीसरा इंडिकेटर हम नहीं लगा सकते। 2 ही फ्री इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो उसमें से एक इंडिकेटर आप लोग ये वाला ऐसे में लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग साथ ही में और भी बहुत सारी ट्रेडिंग के लिए। तो अभी इसमें देखिए लगभग 10 ऐसे में है। तो यहाँ पे इनपुट में सबसे पहले आइए, यहाँ पे देखिए फिर 20, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 तक के इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पे उसने दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोग इसको बदल भी सकते हैं। 300 नहीं चाहिए आपको, 350 चाहिए, 400 नहीं चाहिए, 350 चाहिए, यहाँ पे देखिए 500 नहीं चाहिए, 450 चाहिए, या फिर 400 चाहिए, जो भी हो सकता है आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे थोड़ा सा इसका चेंज हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन हमें एक स्ट्रैटेजी देखनी है, वो 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जैसे ही आएगा हम लोग क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे देखिए सबको डिलीट करना है। सिर्फ SMA1, SMA2, #1, #2 इन दोनों को ही सेट करके रखना है, बाकी सब कुछ हमें डिलीट करना है। जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर सिलेक्ट करना है, तो ये भी ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड वाइट है, इसलिए मैं ब्लैक सजेस्ट कर रहा हूँ। ब्लैक यहाँ पे सूट हो जाएगा। लेकिन आपका अगर ब्लैक ही आप लोगों ने बैकग्राउंड करके रखा हुआ है डार्क मोड, तो उसको डार्क मोड में आप लोग इसको दूसरा जो SMA है 50 का, उसको वाइट भी कर सकते। तो मैंने अब मेरे लिए यहाँ पे ब्लैक और ब्लू कर लिया। यहाँ पे देखिए 20 और 50 ये 2 इंडिकेटर हमें अभी यहाँ पे दिख जाएंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब
कुछ इंडिकेटर जितने हमें दिख रहे थे वो सब के सब चले गए। यहाँ पे देखिए 1 और 2 ही इंडिकेटर हमें यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आइए, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये तो पहले से ही बड़ा ही है तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी चलो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इसका दिखने लगा इंडिकेटर का साइज। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इस इंडिकेटर या फिर मैं डेली जो आप लोगों को वीडियोस देता हूँ, एक बार मेरे चैनल पे जरूर जाइए, वहाँ पे देखिए मैं डेली के इंट्राडे के स्टॉक्स आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैश में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको प्रेडिक्शन करके देता हूं। तो वो एक बार जरूर जाके देखिए मेरे इसी चैनल के ऊपर आप लोग होम पेज पे, तो वहाँ पे आप लोग उनको दिख जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये यहाँ पे देखिए एक 2-3 दिन से एक बहुत ही साइडवेज मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, बहुत ही स्लो और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान करने वाला मोमेंटम मार्केट में चल रहा है। लेकिन वहाँ पे भी हमें अच्छे से अच्छे ट्रेड कैसे मिल सकते हैं ये ऐसे में आप लोगों को बताता है। तो एक यहाँ पे देखिए 22 तारीख जो आपको 22 डेट दिखाई दे रहा है, 22 नवंबर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो ये यहाँ से देखिए एक इसके ये 20 का जो है वो ब्लू वाला है, 50 का जो है वो ब्लैक वाला है, मतलब 20 मूविंग एवरेज 20 SMA। तो अभी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 20 SMA कौन सा है, ये वाला आपका 20 SMA है। और 50 SMA कौन सा है, 50 SMA। तो 50 SMA आप लोगों को कौन सा है, 50 SMA देखिए यहाँ से ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो 50 SMA है। तो इन 2 SMA को याद रखिए, इसी के ऊपर हमें ट्रेड करना है, इसी के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने इस ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को नीचे से ऊपर काटा, लेकिन उससे पहले क्या है थोड़ा सा इसके नीचे ही रहना, जो 20 SMA वो 50 के नीचे ही रहना जरूरी है। नीचे अगर रहता है अच्छा खासा और उसके बाद ये अगर क्रॉस करता है तो वहाँ से बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट आप लोगों को ऊपर की साइड में मिल सकती है, जिस भी साइड में क्रॉस करेगा उस साइड में। तो अभी ये नीचे 20 SMA 50 के नीचे था तो नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए ये नीचे आके इसने इसको अभी क्रॉस कर दिया। इसको जैसे क्रॉस किया यहाँ से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ तक का एक ही दिन में मिल गया। तो ऐसे ही हमें अभी क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ होगा मार्केट में, ये ऐसे नीचे करके आएगा और वहां से क्रॉस करेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो ये देखिए एक रेड कैंडल यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म होते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर अभी भी थोड़े से बचे हुए थे, लेकिन थोड़े से यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा आ गए। तो इन बायर्स ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना के इसको ऊपर 20 और 50 SMA के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो ऊपर इसके हमारी क्लोजिंग आ गए। तो मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखिए ये कैंडल, तो इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके बाद ये देखिए आप लोग यहाँ पे दूसरी कैंडल इसके ऊपर ही बन गई। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर के लाइक या फिर शूटिंग स्टार आप लोग कह सकते हैं, शूटिंग स्टार के जैसे ही एक पैटर्न यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए दिख गया। इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बीच में ही है, तो इसके ऊपर तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी कैंडल ने हमें 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखाया है, इसी कैंडल ने। तो ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो कैंडल बड़ी वाली हो गई, इस कैंडल के ऊपर जैसे निकलने की कोशिश करेगा, हम लोग इसको बिंदास बाय करके जा सकते हैं। आप लोगों को जो स्टॉप लॉस रखना है वो ये स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसी कैंडल का
जो 60% होता है वो आप लोग स्टॉप लॉस रख के जा सकते हैं। तो ये कैंडल कितनी बड़ी की कैंडल है तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से कैंडल यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे लगभग 50 पॉइंट की कैंडल है, तो लगभग 30 पॉइंट का आप लोग स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को प्रॉफिट देखिए कितना अच्छा हुआ। यहाँ से आप लोग अगर एंट्री ले लेते तो एक ही दिन में 23 तारीख का ही हम लोग देखेंगे, 23 तारीख को ही यहाँ तक देखिए, लगभग यहाँ तक ये 23 तारीख का ही कैंडल है यहाँ का। तो यहाँ तक देखिए लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ कितने 19 कैंडल, मतलब लगभग आधे घंटे के अंदर हमें 100 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिल चुकी थी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कैप्चर करना नहीं, मतलब अगर आपको नहीं आया या फिर आपने छोड़ दिया या फिर आपसे मिस हो गया, तो हम लोग फिर दोबारा एंट्री कहाँ पे लेंगे वो भी एक बार समझने की कोशिश जरूर हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा सा सेल साइड के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, ये ऊपर ही था ये यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसने इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ऊपर ही इसने सेशन किया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए टच करने की कोशिश की, फिर नीचे आया। तो अभी ऐसा अगर कुछ मोमेंटम बनता है, ये जो पिछला आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ साइडवेज मोमेंटम आप लोगों को अगर दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता। तो हमें यहाँ पे सेल कब करना है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ये नीचे आया तो फटाक से हमें सेल नहीं करना है, या फिर क्रॉस होते नीचे हमें सेल नहीं करना है। ऐसा अगर मोमेंटम पीछे है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट वापस 20 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आ रहा है। अगर टच करने के लिए आ रहा है तो उसके बाद ही हम सेल करेंगे। तो कहाँ पे सेल करना है, तो यहाँ पे देखिए टच करने के लिए ये कैंडल आ गया, लेकिन इस कैंडल ने टच किया। तो जैसे ये कैंडल ने टच किया, आप लोग यहाँ पर भी सेल करके जा सकते हैं, आराम से यहाँ पर सेल करके जा सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, 50 मूविंग एवरेज का ही स्टॉप लॉस रखना है। तो इस स्ट्रैटेजी में वो स्ट्रैटेजी जो अभी बाइंग के लिए मैंने बताया था, जैसे क्रॉस होता है तो उसके बाद हम लोग 50 मूविंग का, या फिर जिस कैंडल के क्रॉस होने के बाद की कैंडल है उस कैंडल का, अगर बड़े वाली कैंडल है तो उसका 60%। लेकिन ये कैंडल देखिए दोनों कैंडल छोटे छोटे हैं, आप लोगों को यहाँ पे दोनों कैंडल छोटे छोटे दिख रहे होंगे। तो पहला ग्रीन दूसरा रेड है। तो जैसे ही ये रेड कैंडल का नीचे की साइड में ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम लोग बिंदास यहाँ पे सेल करके जाएंगे। सेलिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, सीधा कितना अच्छा नीचे आ गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग अगर देखेंगे तो मैं आप लोगों को इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो ये देखिए लगभग ये कैंडल, तो इस कैंडल के नीचे अभी हम लोग सेल करके जा सकते हैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक का लगभग 30-35 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाई दिया होगा, या फिर डराया होगा मार्केट ने। उसके बाद देखिए धड़ाम से नीचे आया, लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। तो अगर यहाँ पर भी आपकी एंट्री नहीं हुई, यहाँ पर कहीं पर भी आपकी एंट्री नहीं हुई, तो आप लोग फिर से एक बार इसी कैंडल का या फिर इसी पैटर्न का हम लोग फिर से इंतजार करेंगे। तो कहाँ पे है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से एक ग्रीन कैंडल आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल। तो अभी दोनों कैंडल को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है ग्रीन और ये है रेड कैंडल। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, किस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो ये देखिए इस कैंडल, ये वाले जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो हम लोग इसी कैंडल के नीचे, लगभग इसी कैंडल के नीचे हम लोग इसको बिंदास सेल करके जाएंगे। लगभग इसी कैंडल पे हमें कहीं पर भी एंट्री, यहाँ एंट्री मिल जाती। एंट्री मिलने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर चुके हैं। तो लगभग यहाँ से भी अगर हम लोग पकड़ेंगे तो देखिए लगभग 200 से 250 पॉइंट की रैली यहाँ से आपको आराम से मिल चुकी है। तो ऐसे ही आप लोगों को अभी क्या करना है, सबसे ज़्यादा जाके बैक टेस्ट करना है, जितना हो सकता है बैक टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही में आप लोगों को अगर 100, 200, ये टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट का बताया है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप लोगों को इसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं इसी के ऊपर, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप लोगों को स्टॉक्स में ट्रेड करना है।
तो स्टॉक्स में भी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ वीक्स के लिए या फिर ऑप्शन में ही कुछ दिनों के लिए ऑप्शन अगर आप लोगों को सेव करके रखना है, कुछ बाय करके रखना है, तो भी आप लोग इसी के ऊपर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ SMA में आना है और यहाँ पे आप लोगों को जो भी SMA लगाना है 100 का लगा सकते हैं, 200 का। तो अभी 200 का भी SMA यहाँ पे लगा सकते हैं। 200 का SMA मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लगभग 5 नंबर का जो है वो 200 का SMA है। तो अभी 200 का SMA हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 200 का SMA, जब तक इसके नीचे हमें कोई भी बाय या सेल का यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर नहीं करना है। जैसे इसके ऊपर गया, ये देखिए ऊपर गया, यहाँ से देखिए इसी 200 को इसने एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी रैली आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में मिल गई है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इसी 200 के मूविंग एवरेज को टच किया, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी ऊपर की साइड में आपको मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल चुका है अभी तक। तो ये है कैनरा बैंक का स्टॉक। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे स्टॉक देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, कोई भी चले कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा आप लोगों को स्टॉक देखना है। उस स्टॉक के बारे में भी हम लोग पूरी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में भी आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश जरूर करूंगा। यहाँ से देखिए ऊपर गया, तो जैसे ऊपर गया देखिए कितना अच्छा ऊपर गया। यहाँ से देखिए एक बार रिटेस्ट किया, फिर से एक बार 200 मूविंग एवरेज को, तो 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद फिर से देखिए कितना अच्छा यहाँ से पर भी मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए उसने दे दिया। तो इस तरह से आप लोग इसमें जो भी आपको चाहिए उस किसी भी SMA को आप लोग यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 20 और 50 SMA को ही लगा के इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप लोग जैसे ही आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग बिंदास यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम के चैनल पे मैं डेली का जो इंट्राडे स्टॉक्स वगैरह जो भी होते हैं उन सब का लेवल मैं यहाँ पे देता हूँ। साथ ही में मेरी एक एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने इसी टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे अपडेट दे देता हूँ। लेकिन वो स्ट्रैटेजी पेड स्ट्रैटेजी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसी वीडियो के आपको मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगा, वो भी स्ट्रैटेजी आप लोग एडवांस स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिजल्ट टेलीग्राम के चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। डेली का मैं इंट्राडे स्टॉक्स जो है प्रिडिक्शन करता हूँ, उन स्टॉक्स का भी वीडियो यहाँ पे दे देता हूँ। तो कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एक्टिव हो चुका है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे वहाँ से निकलना है, कितना प्रॉफिट डन करना है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में लाइव में दे देता हूँ। कुछ दिनों पहले ही टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया है या फिर मैंने अपडेट किया है, तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए ये। और इसी के साथ मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, आप लोग यहाँ पे अभी यूट्यूब में ही वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल के अंदर जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए डेली के स्टॉक्स के वीडियो है। उसी के साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोग सबसे पहले आइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट का एक फ्री कोर्स मैंने आप लोगों को के लिए अपलोड करना शुरू कर दिया है। उसके 3 पार्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आगे और 18 इसके पार्ट्स या फिर 15 से 18 पार्ट्स इसके अलग अलग आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो वो भी सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और यहाँ पे देखिए इंट्राडे स्ट्रैटेजीज आप लोगों को दिख रहा होगा, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज। तो जैसे ये जो स्ट्रैटेजीज है, 4 स्ट्रैटेजीज है, इसमें 2 स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग के लिए, 1 स्ट्रैटेजी है इंट्राडे कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है मेरी वो वाली जो आपका बुलेट ट्रेंड स्ट्रैटेजी के नाम से मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए फ्री में। तो वो भी स्ट्रैटेजी एक बार जरूर देखिए। 10 से 15 हज़ार के कैपिटल के ऊपर आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और चौथी स्ट्रैटेजी है जीरो हीरो, निफ्टी में इंट्राडे में जीरो हीरो ट्रेडिंग, मतलब एक्सपायरी दिन जीरो हीरो ट्रेड कर सके ऐसी स्ट्रैटेजी। तो उन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते जाएंगे। उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ नए स्टॉक के साथ, नए एनालिसिस के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।